स्वागत है आपका CUET के आज के इस प्रोग्राम में। आज का हमारा विषय है संचार प्रणाली और नेटवर्क के प्रकार। संचार प्रणाली किसी भी संगठन, समाज या देश में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों का उपयोग करती है, जिनकी सहायता से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इस लेख में हम संचार प्रणाली और नेटवर्क के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो CUET पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संचार प्रणाली क्या है। संचार प्रणाली किसी भी संदेश या सूचना के स्रोत से लेकर उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न उपकरण, साधन और चैनल शामिल होते हैं, जिनकी मदद से सूचना का आदान प्रदान होता है। संचार प्रणाली के अंतर्गत प्रमुख घटक स्रोत यानी सोर्स, यह वह व्यक्ति या उपकरण होता है जो संदेश को उत्पन्न करता है। दूसरा है संदेश यानी मैसेज, यह वह जानकारी होती है जिसे संचारित किया जाता है। तीसरा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, यह वह व्यक्ति या उपकरण होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। चौथा चैनल, यह वह माध्यम होता है जिसके द्वारा संदेश संचारित किया जाता है, जैसे कि तार, रेडियो तरंगे, इंटरनेट आदि। आइए अब जानते हैं नेटवर्क क्या है। नेटवर्क संचार प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों, उपकरणों या नोड्स को आपस में जोड़ता है ताकि वे आपस में संवाद कर सकें। नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे सूचना का आदान प्रदान कर सकें। आइए अब जानते हैं रेडियो संचार नेटवर्क यानी रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। रेडियो संचार नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है, जिसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश या जानकारी भेजी जाती है। यह नेटवर्क बहुत पहले से संचार के लिए इस्तेमाल होता आया है और आज भी इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। रेडियो नेटवर्क का उपयोग प्रमुख रूप से समाचार प्रसारण, संगीत और मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क आमतौर पर लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि रेडियो तरंगे बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं। प्रसार, रेडियो नेटवर्क के माध्यम से सूचना या संदेश बहुत बड़े क्षेत्रों में पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे पूरे देश या महाद्वीप में। उदाहरण के तौर पर AM यानी आर्म मॉड्यूल और FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल रेडियो प्रसारण। दूसरा है टेलीविजन संचार नेटवर्क। टेलीविजन संचार नेटवर्क रेडियो के समान कार्य करता है, लेकिन इसमें दृश्य और श्रवण दोनों प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह नेटवर्क पहले से ही लोगों तक विभिन्न प्रकार की जानकारी, समाचार, फिल्में और मनोरंजन प्रदान करने का एक प्रमुख माध्यम रहा है। टेलीविजन संचार नेटवर्क का उद्देश्य घरों में लोगों तक दृश्य और श्रवण सामग्री पहुंचाना है। प्रसार, यह नेटवर्क विभिन्न चैनलों के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी और निजी चैनल जैसे दूरदर्शन, जी, स्टार आदि। तीसरा उपग्रह संचार नेटवर्क या सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। उपग्रह संचार नेटवर्क एक उन्नत संचार प्रणाली है, जिसमें उपग्रहों के माध्यम से डेटा और सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। यह नेटवर्क दूरस्थ क्षेत्रों, समुद्रों और अन्य कठिन इलाकों में संचार सेवा प्रदान करने के लिए उपयोगी है। उपग्रह संचार का उपयोग संचार, मौसम की जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। प्रसार, यह नेटवर्क वैश्विक स्तर पर कार्य करता है और पूरी दुनिया में संचार सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी सेवाएं। चौथा इंटरनेट संचार नेटवर्क या इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटरनेट संचार नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत नेटवर्क है, जो विश्व भर में लाखों कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ता है। यह नेटवर्क न केवल जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि लोगों को आपस में जुड़ने, साझा करने और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से हम वेब पेजों तक पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका प्रसार, इंटरनेट द्वारा हम किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान तक सूचना भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ईमेल, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स आदि। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संचार प्रणाली और नेटवर्क का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह और इंटरनेट जैसे संचार नेटवर्कों के माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित करता है। इन नेटवर्कों का सही उपयोग वैश्विक स्तर पर सूचना प्रसार, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संचार प्रणाली के प्रमुख घटक कौन से हैं? विकल्प A स्रोत, संदेश, प्राप्तकर्ता, चैनल। विकल्प B संदेश, चैनल, भाषा, विधि। विकल्प C स्रोत, संदेश, डिवाइस, चैनल। या विकल्प D प्राप्तकर्ता, स्रोत, संदेश, उपकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।